हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। तो आज हम इसमें बात करेंगे आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ सिद्धांत क्या होता है, या कह सकते हो आप बाउ नियम। तो भाई बात करें, ये प्रिंसिपल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसे विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, टॉपिक एकदम आसान और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आप बाउ सिद्धांत की। तो पढ़ो पहले थ्योरी, फिर आसानी से समझेंगे। तो कह रहा है आप बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। आप बाउ क्या एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना या बनाना, ठीक है। मतलब किसी की रचना करना या बनाना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के सिद्धांत को आप बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के सिद्धांत को आप बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। और इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ऊर्जा के बढ़ते, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो ये बात है आप बाउ प्रिंसिपल की। तो चलो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं पूरा आसानी से। तो बात करें आप बाउ प्रिंसिपल क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम है, कह सकते हो। तो इसमें होता क्या है, जो एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है आप बाउ प्रिंसिपल में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सोडियम परमाणु क्रमांक 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अभी केवल देख लो, इसे पूरा ट्रिक से आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है। एकदम आसानी से आप खुद इसका निकाल पाओगे लास्ट पे, ठीक है। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना। तो देखो, देखते हैं आप बाउ प्रिंसिपल। तो सिंपल हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम है। और देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे S P D F 4 उपकोष होते हैं, ठीक है। इसमें S में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। P जो है इसमें अधिकतम आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। और F ब्लॉक में, ठीक है, F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो ये बात है S P D और F की, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D पे 10 और F पे 14, ठीक है। आप देखो ये जो S है, इसे पूरा आपको अभी पूरा बनाना सिखाएंगे। तो सिंपल इससे लिखना है 4s 5s, फिर यहाँ पे 6s, यहाँ पे नीचे 7s और फिर 8s, ठीक है। यहाँ ये S आपको पहले लिख लेना है पूरा, ठीक है। और फिर बात आएगी P की। तो देखो यहाँ 7s और नीचे लिख लो 8s को, ठीक है। तो इतना लिख लोगे। अब बात आती है P की, कि P को कैसे लिखे। तो देखो यहाँ पे लिखना है 2p, फिर 3p, मतलब एक ऊपर से छोड़ देना है, एक नीचे से। 3p 4p 5p और यहाँ पे 6p और 7p, मतलब एक को ऊपर से छोड़ दिया, एक नीचे से, ठीक है। इतना छोड़ दोगे और 2p से 7p तक ले आना, फिर ऊपर से एक छोड़ना है और नीचे से एक, और d को लिखना है 3d, फिर 4d, फिर 5d और नीचे 6d, मतलब नीचे से भी एक छोड़ा, ऊपर से भी एक छोड़ा, फिर एक छोड़ देना ऊपर, और नीचे से लिखना है 4f और 5f, ठीक है। तो ये बात है, SPDF को आपको ऐसे लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी एकदम आसान है ये, अभी पूरा एकदम आसान लगेगा अभी, ठीक है। तो इतना कर लोगे, 2p से 7p, 3d से 6d और 4f से 5f तक, ठीक है। आप देखो आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर लेना। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, अभी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ 3s और 2p को ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अभी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो 4s और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा आपका 3p, ठीक है। इसी टाइप से ये आपका ऐसे इसको जोड़ते चले जाना है पूरा, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। और ये देख सकते हो, ये वाला 6p 5p 4d और इसको मिलाते हुए, ठीक है। और इस टाइप से ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। और आगे बना लेना आपको एरो, ठीक है। यहाँ पे एरो टाइप बना लेना है ऐसे। अभी पूरा आपको ट्रिक से पूरा समझाएंगे, ठीक है। ये एरो बना लेना है। अब देखो इतना होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको इस टाइप से जोड़ना है। देखो ये जो तीर दिख रहे हैं, इसको इस टाइप से जोड़ना है। अभी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसको इस टाइप से इससे जोड़ देना है। फिर ये वाली लाइन ऐसे जाके इस वाले से जुड़ जाएगी, 2p से वाले से, ठीक है। और इसी टाइप से आपको पूरा जोड़ते हुए चले जाना है, ठीक है। इस टाइप से ये आपका यहाँ इससे जुड़ जाएगा पूरा, एक मतलब पूरी चेन कह सकते हो, पूरी रो बनती चली जाएगी कि इस रास्ते से आपको एक रास्ता बनाना है, कि इस रास्ते से आपको जाना है, ठीक है। अभी पूरा समझ में आएगा। देखो इस टाइप से ये बन गया, और ये वाला भी आपका जाके इसी टाइप से पूरा आखिरी तक छोड़ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये हो गया, और इस वाले को भी आपको ऐसे ही जोड़ देना है, ठीक है। तो इतना जोड़ने के बाद आप देखो क्या करते हैं हम लोग, अब इसको लिखते हैं। तो देखो सिंपल, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो पहले लिखना है 1s, और ऊर्जा का बढ़ता क्रम अर्थात ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दो। फिर यहाँ से जाओगे ऐसे, फिर आपको 2s मिलेगा। रास्ता पूरा आपको बना दिया है, ठीक है। फिर इससे ऐसे जाओगे और फिर आपको 2p मिल जाएगा। तो ग्रेटर देन 2p,
फिर यहाँ पे आप ऐसे 2p से आगे बढ़ोगे फिर 3s मिलेगा आपको, तो फिर ग्रेटर देन 3s, फिर इससे देखो 3s तक आ गए, 2s से आपका इधर से आया आपका, फिर 2p मिल गया, फिर 2p से आगे 3s, फिर इस रास्ते से आओगे आसानी से, फिर 3p मिल जाएगा, फिर 4s, तो ग्रेटर देन 3p फिर ग्रेटर देन 4s, ठीक है। अब इस 4s तक आ गए, अब 4s के बाद फिर आगे तक जाओ, फिर इधर से आओगे फिर 3d 4p और 5s, तो 3d ग्रेटर देन 4p फिर मिल जाएगा 5s, ठीक है, 5s हो जाएगा। तो इतने आपको ये मिल गए, ठीक है, तो इतने तक आसानी से आ जाओगे। इसी टाइप से फिर इधर से आओ और फिर इस 4d के पास आओगे, फिर 5p और 6s, तो 4d 5p और 6s, ठीक है, 4d 5p और 6s भी हो जाएगा। फिर इधर से आओगे, फिर आपको 4f 5d 6p और 7s मिलेगा, इसको भी ऐसे लिख दो ग्रेटर देन लगा के, 4f 5d 6p और 7s, ठीक है, ग्रेटर देन 7s। और फिर आपको फिर ऐसे ही आना है, और फिर आपको 5f मिलेगा 6d मिलेगा, ठीक है, तो 5f लिख लिया, फिर ग्रेटर देन 6d, फिर ग्रेटर देन 7p और फिर ग्रेटर देन 8s, ठीक है, इतना आपको आसानी से लिख देना है। तो देख सकते हो यही आपका, इसी टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालोगे। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमने सब लिखा हुआ है, कैसे क्रम में लिखा हुआ है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, पूरा आपको रास्ता बना दिया कि इस रास्ते से आपको आना है, ठीक है। तो देख सकते हो अब आपको पता क्या है, यहाँ पे इतना देख रहे हो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, बस इस रास्ते से आपको पूरा यहाँ से चले जाना है, ठीक है, जो जो मिलता जाए उसको लिखते जाओ, बस इतना ही लिख देना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। तो देख सकते हो अब एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, जहाँ जहाँ एस वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दो अधिकतम, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हो, 1 भर सकते हो, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सब में भर दो यहाँ पे। तो ये इस पे भी हो गया। आप देखो पी पे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6, तो 2p6 हो गया, यहाँ 3p6, फिर 4p6 हो जाएगा, 5p6, 6p6 और 7p6, ठीक है। आप डी वाले पे 10 भरो, तो 3d पे है आपका 3d10, फिर 4d10, फिर 5d10, फिर 6d10, ठीक है। और इसके बाद फिर एफ की बात आती है, तो 4f14 और 5f14, ठीक है। तो ये आपका पूरा इस टाइप से बन गया, ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको उस रास्ता बना लेना है, ऐसे पूरा लिख देना है। फिर इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, एस पे 2, पी पे 6, डी पे 10 और एफ पे 14। अब इसको देखो किस टाइप से लिखेंगे, 1s2 कामा 2s2, फिर आपको यहाँ कामा लगा के लिखते जाना है, 2p6, फिर कामा लगा के 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर मतलब पूरा नीचे तक आपको इसी टाइप से लिखते चले जाना है, 3d10, 4p6, मतलब पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है, 4p6, 5s2, फिर 4d10 और पूरा ये ऐसे हो जाएगा 8s2 तक, ठीक है। इतना हो गया। आप देखो इसे रफ कर देते पूरा, और इसी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। भाई इतना आपको तैयार कर लेना है, और किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हो। तो अभी आपको एग्जाम्पल से निकालना भी सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो देखते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए, ये बात जरूर याद रखना, ठीक है, यही आप बाउ प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर पहला तत्व है आपका, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला आपको क्या लेना है, 1s, 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन होते ज़्यादा ज़्यादा, हमें पास तो 1 ही भरना है, तो 1 भर दिया, ठीक है, 1s1। अब दूसरा तत्व होता है हीलियम, तो 2he4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s, एस में ज़्यादा ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 1, और हमारे पास 2 भरने को है, तो 1s2, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लो तीसरा लिथियम वाला आ जाए, ठीक है, तो लिथियम को भर सकते हो आप, लिथियम को भरोगे तो 1s, और एस पे 3 इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं सकते, अधिकतम 2 ही भर सकते हो, तो दूसरा वाले कोर्स पे चले जाओ 2s पे, तो 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 1, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने, 2 उस पे हो गए, 1 इस पे, 3। इसी प्रकार से आप बेरिलियम 4 पे भर सकते हो, कितना हो जाएगा 1s2, और फिर आप आगे वाले 2s पे जाओगे तो 2 इस पे भर दो, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं भरने एस पे, ठीक है। और फिर इसी 5 में 1s2 2s2, और फिर आगे पे 2p, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, तो 2p1 लिख दो, ठीक है। तो 4 5 इस टाइप से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो। मान लो 11 Na का आपको पहले बताया था, लाओ इसी का निकालते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, तो 1s पे आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर देने, तो 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, कितने 4 हो गए, 2p6 हो जाएगा, 4 6 10 हो गए, 1 बचा। अब इस 3s वाले पे भर दो, देखो 11 में करना है, तो 3s वाले पे कितने भरोगी, 10 1 11, 1 भर दो, क्योंकि 11 है, 4 और 6 10 हो गए, 1 इस पे भर दिया। तो आसानी से 11 Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। मान लो मैग्नीशियम 12 का निकालना है, तो 1s2 2s2, फिर आपका 2p6 और आगे 3s2, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन भरने, गिन लिया को 4 6 10 2 12, ठीक है। तो आसानी से 12 इलेक्ट्रॉन आप 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अपवाद जो होते हैं, जैसे क्रोमियम आपका अपवाद है 24
परमाणु क्रमांक होता है इसका। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, देखो देखते हैं। तो देखो 1s2, इसका कैसे हो जाए, 24 इलेक्ट्रॉन बने 1s2, फिर आगे 2s2, फिर इसी प्रकार से 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 और फिर 4s2। ठीक है, देखो 4 6 10 12 6 18 हो गए, 24 बनने, तो 4s2 हो जाएगा। ठीक है, 4s2 हो गया। आप 3d, डी पे कितने भरोगे, देखो 4 6 10 12 6 18 तो 20 हो गए, 4 इस पे भर दिया। तो आपके हिसाब से इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, लेकिन ये अपवाद होता है, इसलिए इस पे क्या होता है 4s, जो क्रोमियम या अपवाद है, ठीक है, इस पे इसका थोड़ा देखो, यहाँ पे ये अपवाद है जिसके कारण यहाँ 4s2 की जगह आपको मतलब डी पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, यहाँ पे 4s1 कर देना और 3d पे कर देना 5। ठीक है, तो ये वाला तो आपको मान लो रट ही लेना है, क्योंकि ये वाला ही पूछ लिया जाता है 24 क्रोमियम का। ठीक है, तो इसका जो होता है 4s1 और 3d 5 होता है, तो ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, और भी आपके है तत्व जो कि अपवाद होते हैं, ठीक है, उनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्रोमियम का 24 का, इसी प्रकार 29 का भी निकालोगे तो उसका भी होता है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पर जिंक का निकाले, तो इस पे देखो 1s2 2s2 30 इलेक्ट्रॉन भरने, फिर 2p6, फिर इसी प्रकार से 3s2 3p6 और फिर आपका 3p6, फिर 4s2 और फिर 3d10। ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन भरने, तो गिन लो 2 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो देख सकते हो जिंक का भी आसानी से निकाल लिया, मतलब किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। ये है आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ का नियम, आपबाउ सिद्धांत। तो देख सकते हो इसी से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आसान है एकदम ये। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।